और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहाँ से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। ऑफिस में अपने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे हुए मन्नत कुहू के बारे में ही सोच रहा था। उसे कुहू की याद आई तो उसने जल्दी से फ़ोन घुमाकर कुहू का हालचाल लेना चाहा। जैसे ही उसने फ़ोन मिलाया, फ़ोन उसके पिताजी ने उठाया। हेलो पापा, आप? कुहू कहाँ है? उन्होंने कहा। गुड्डू बेटा, कुहू का तबीयत खराब हो गई है। मन्नत घबरा गया। क्या हुआ पापा? कुहू ने पेट में दर्द हो रहा है और उसे बुखार भी है। अरे ये अचानक कैसे हो गया? त्रिभुवन जी ने कहा। बच्चे को तो ऐसे ही होते ही रहता है बेटा, चिंता मत कर, तू अपना काम देख ले। मन्नत ने कहा। पापा मैं अभी आता हूँ। त्रिभुवन जी, नहीं नहीं, आने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर मधुर आ ही रहे हैं, मैंने ऑलरेडी उन्हें कॉल कर दिया है। जैसे ही वो आकर देखते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। मन्नत ने फ़ोन काट कर दिया। वह बहुत देर से चुपचाप बैठा रहा, लेकिन उसका मन नहीं माना तो वो उठकर घर के लिए निकल लगा। बाहर निकलकर अपने अजय को फ़ोन किया और बुलाया। अजय, क्या हो गया ब्रो अचानक? मन्नत, वो कुहू की तबीयत खराब है, मैं घर जाता हूँ। अजय घबराती हुई बोला। अरे ऐसा क्या हो गया अचानक? मन्नत टेंशन में आकर बोला। पता नहीं, आज सुबह घर पर ऐसी बेकार बहसबाजी छिड़ गई कि मुझे कुहू से बात करने की याद भी नहीं रहा। मैं गुस्से में घर से निकल गया। अब मैंने फ़ोन किया तो पता चला कुहू बीमार है। मैं घर जाता हूँ यार, देख लेता हूँ क्या हुआ है। कोई ज़रूरत हुई तो मुझे फ़ोन कर लेना। अजय, अरे यह कोई बोलने की बात है? तुम जैसे भी हो मुझे बता देना। श्योर, अपना ख्याल रखना। मन्नत अजय के कंधे पर हाथ थपथपाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। थैंक यू ब्रो, तुम्हारा सपोर्ट मुझे बड़े साहस देता है। मन्नत तेजी से ड्राइव करता हुआ गाड़ी चला रहा था। तभी विकास का फ़ोन आया। विकास थाईलैंड पहुंच गया था। विकास का नाम सुनते ही मन्नत के चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट आ गई। विकास का नाम देखते ही वो कुहू के टेंशन भूल गया और उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया और बोला। हेलो, यस माय ब्रदर, बताओ थाईलैंड पहुंच गए? विकास, हाँ ब्रो, पहुंच गया, जस्ट अभी ही पहुंचा हूँ। सबसे पहले फ़ोन आपको ही किया है। ग्रेट, मैं भी सोच रहा था तुम्हें फ़ोन करूँ। और सब ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आप भी एक चक्कर थाईलैंड का लगा लो, अच्छा लगेगा आपको। मन्नत हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, ज़रूर, अब मेरा छोटा भाई विदेश चला गया है तो मैं भी ज़रूर आऊँगा तुमसे मिलने। चलो ब्रो, अब तुम जल्दी से फ्रेश होकर कुछ खा पी लो, मैं बाद में बात करता हूँ। तुम एयरपोर्ट से निकल गए? हाँ ब्रो, बस निकल ही रहा हूँ, विकास ने कहा। जब तक मन्नत घर पहुंचा, डॉक्टर माथुर कुहू को का चेकअप कर दवाइयाँ लिख रहे थे। डॉक्टर माथुर श्रीवास्तव परिवार के काफ़ी क्लोज फ्रेंड और फैमिली डॉक्टर भी थे। एक जमाने में ही इस परिवार के सभी इलाज वही करते थे। कुहू के लिए पर्ची लिखकर उन्होंने त्रिभुवन जी को थमा दिया और बोला, थोड़ा इन्फेक्शन है पेट में, जिसके कारण बुखार भी हो गया है। कोई वैसे डरने की बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर माथुर थोड़ा चुप हुए, फिर कहा, त्रिभुवन तुम मेरी बात पर ध्यान दो। यह बच्ची अकेली होती जा रही है और गुमसुम होती जा रही है। इसे स्कूल में या कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है जिसके कारण ये बता नहीं पा रही है और अंदर अंदर घुटती से रही है। तुम उसका साइकोलॉजी टेस्ट कराओ और किसी काउंसलर से मिल लो। यदि सही टाइम पर काउंसलिंग हो जाएगी तो उसका दिमाग सही हो जाएगा। त्रिभुवन जी झल्ला उठे। क्या बताऊँ आदित्य, मैं परेशान हो गया हूँ। गुड्डी जितना उसकी खुद है वैसी अपनी बेटी को बनाना रहा है। मैं कुछ कहता हूँ वो कुछ करता है। दिन भर अपने काम में मन रहता है। मुझे अपनी कंपनी को बहुत बढ़ाना है, उसे उठाना है, उसे मार्केट में सबसे ऊंचा करना है और तुम सब करो, लेकिन जो तुम्हारे सबसे जरूरी बात है वह तो करो। त्रिभुवन जी गुस्से में हाँफने लगे। अगर तुम्हारी बीवी भाग गई तो भाग गई, लेकिन बच्ची तो तुम्हारे साथ है। किसी का गुस्सा किसी पर क्यों उतार रहे हो भाई? ऑलरेडी केस चल रहा है, कोर्ट में जो फैसला करना है वो कर देना। लेकिन वह कमबख्त सुनाता ही नहीं, बस अपनी लगाए रखता है। मैं तो परेशान हो गया हूँ, मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर आदित्य माथुर के उनके कंधे पर हाथ रखकर थपथपाते हुए कहा, रिलैक्स रिलैक्स। आजकल की जनरेशन हमारे जैसे नहीं है तो हमें दिमाग से हमें काम करना होगा। यदि गुड्डू थोड़ा सनक गया है तो गुस्सेल हो गया है तो उसके पीछे का कारण भी यही है। किसी के साथ ऐसा होगा तो ऐसे ही रिएक्ट करेगा, वो भी तो घुट ही रहा है। उस पर भी ध्यान दो। कोई अच्छी लड़की तलाश करो, उसका विवाह कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
नहीं भाई साहब, मैं गुड्डू का विवाह ऐसे नहीं करूँगी। तोसू जी ने कहा, एक बात तो मैंने विवाह कर लिया, उसका नतीजा मुझे दिख गया। अब मुझे देख सुनकर लड़की लेनी होगी जो कुहू की जिम्मेदारी भी हंसते हुए उठा ले। सिमी पास खड़ी हुई सुन रही थी। सुनकर उसने कहा, मम्मी आज के ज़माने में ऐसी लड़की नहीं मिलेगी जो खुशी खुशी दूसरे की बेटी को अपनी बेटी मान ले। हमें कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा। मैं हूँ ना, भाई की बेटी को अपना लूँगी, उसकी शादी होने दो। कोई भी लड़की आएगी, वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहेगी, गर्दन पर फंदा नहीं। भाई सुखी होगा तो उसकी लाइफ बढ़ेगी, नहीं तो इस तरह से घुट घुट कर कोई कैसे जिंदा भी रह सकता है। डॉक्टर माथुर, यू आर राइट सिमी बेटी, बिल्कुल सही कहा तुमने। किसी कुंवारी लड़की के गले में एक बच्ची बांध देना कोई उचित नहीं है, लेकिन भाभी जी आपकी बात भी सही है। गुड्डू एक बच्ची का पिता है तो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता। मैं भी देखता हूँ, अगर मेरी नज़र में कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो मैं ज़रूर रिश्ते लेकर आऊँगा। तोसी जी ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छा होगा भाई साहब, यदि आप रिश्ता लेकर आएंगे तो शायद गुड्डू ना भी ना बोल पाए। माता रानी, तू ना मेरी लाज रख ले। मन्नत पीछे खड़ा सबकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसने यह किसी को भनक नहीं लगने दिया कि उसने सारी बातें सुन ली है। वह चुपचाप वहाँ खड़ा रहा। सब लोग चाय पीने के लिए ड्राइंग रूम में चले गए और किसी ने उसे देखा ही नहीं। कुहू 10 साल की छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी। डॉक्टर माथुर ने दवा दे दिया। दवा खाकर वह सो गई थी। मन्नत उसके बगल में जाकर बैठ गया। उसने उसके माथे पर हाथ रखकर देखा। बुखार थोड़ा कम था, वह पर बेसुध से सोई हुई थी। उसने धीरे से कहा, कुहू बेटा, कुहू बेटा। नींद में कुहू अपने दोनों हाथ फैलाकर अंधनिधि स्वर में पापा पापा बोलने लगी। यह देखकर मन्नत की आंखें भर आई। उसने उसे उठाकर गले से लगा लिया। कुहू निश्चित होकर और सो गई। मन्नत ने मन ही मन बोला, तुम कैसे उस चुड़ैल की बेटी हो सकती हो, किसी की नज़र तुम्हें न लग जाए। उसने सिर पर हाथ फेरकर मन्नत ने वापस बिस्तर पर उसे सुला लिया और ड्राइंग रूम में चला गया। उसे अचानक घर में देखकर तुलसी जी आश्चर्य से भर गई। तू कब आया बेटा? मन्नत ने सोफे पर बैठते हुए बोला, बस अभी। कैसी तबीयत है अब? डॉक्टर माथुर, बस दवा दे दिया है, 1 घंटे में बुखार उतर जाएगा। उसे इन्फेक्शन बता रहे हैं पेट में, तुलसी जी ने मन्नत से कहा। डॉक्टर माथुर ने कहा, कुछ उल्टा सीधा बाहर का खा लिया होगा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तुलसी जी ने डॉक्टर की बातें को झुठलाते हुए कहा, मैं कभी भी बाहर का खाना नहीं देती। फिर ऐसा क्यों हुआ? अरे भाभी जी, आजकल के बच्चे स्कूल में किसी ने कोई लंच लाया होगा तो फिर किसी ने यहाँ कुछ खा लिया होगा। बच्चों का इन्फेक्शन लग ही जाते हैं, जिससे इतनी टेंशन लेने की बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग जानबूझकर बातें घुमा रहे थे। किसी ने भी कुहू के मानसिक स्थिति और मन्नत की शादी की बात नहीं छेड़ी, नहीं तो मन्नत को फिर से उबलने का मौका लग जाता। थोड़ी देर में मन्नत वहाँ रहा और फिर ऑफिस के लिए निकल गया। जब तक वापस पहुंचा तब तक वहाँ अनुज आ चुका था। अनुज ने उसे देखते ही खड़े होकर उससे नमस्ते किया और कुहू का हालचाल पूछा। मन्नत ने कहा, पहले से बेहतर है, तुम बताओ तुम्हारी बेटी कैसी है? अनुज ने कहा, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया है। उससे पहले पेट में इन्फेक्शन था लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, अब वो थोड़ा बढ़ गया है। डॉक्टर ने 1 महीने की पूरी दवाई दी है और फुल टेस्ट कहा है। मन्नत घबरा गया। उसने कहा, अपनी बेटी का ध्यान रखो अनुज। यस सर, अनुज ने कहा। इन्फेक्शन पर इतना बड़ा इशू हो सकता है। मन्नत घबरा गया। अब वो कुहू को लेकर पूरी तरह से सतर्क हो गया। उसे अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास था। अब वो कुहू के लिए खुद का डिसीजन ले लिया। वहाँ ऑफिस में अनुज में अपना काम संभाल लिया था। उसने 3 मॉडल को सिलेक्ट किया था, फिर उसे जूरी मेंबर से भेज दिया गया। जूरी मेंबर ने तीनों मॉडल से सिलेक्ट किया और सिलेक्ट कर अपनी कंपनी एडवर्टाइजिंग टीम को भेज दिया। अब 4-5 दिनों में एडवर्टाइजिंग टीम अपनी के लिए क्रीम का विज्ञापन तैयार करेगी और फिर उसे मार्केटिंग के लिए भेजना शुरू किया जाएगा। मतलब ये 4 दिन तभी मन्नत के पास है। मन्नत ने सोचा, 4 दिनों में कुहू की क्वालिटी टाइम देने की कोशिश करूंगा। सुबह लगभग 6 बज रहे थे। तुलसी जी उठकर बालकनी में आसमान के हल्का सा ही प्रकाश फैला हुआ था। उनकी जल्दी ही नींद टूट जाती है, बाकी घर के लोग सोते रहते हैं। उन्हीं का काम था कुहू को उठाकर स्कूल के लिए तैयार करना। फिर गुरप्रीत कुहू के लिए लंच बना देती है और नीचे स्कूल की बैग लेकर कुहू को ले जाती है। आज कुछ देर बालकनी में बैठने के बाद वो कुहू को उठाने के लिए उसी कमरे में गई तो वहाँ देखा कुहू तो अपने बिस्तर पे ही नहीं। वह घबरा गई। वह जल्दी से मन्नत के कमरे में गई, यह बताने के लिए कुहू तो घर पर है ही नहीं।
जब मन्नत के कमरे में गई तो देखा मन्नत भी वहाँ नहीं है। अरे वो दोनों बाप बेटी कहाँ चले गए आखिर, वो सोचने लगी। फिर उन्हें अपने मोबाइल का ध्यान आया। उन्होंने मोबाइल से मन्नत को फ़ोन लगाया और फ़ोन कर पूछा, गुड्डू बेटा कहाँ हो तुम दोनों। मन्नत ने कहा, मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं और कुहू दोनों मॉर्निंग वॉक पर आए हैं। हैं? ये तू क्या बोल रहा है, मॉर्निंग वॉक, और तू वो भी कुहू को लेकर? कल कुहू की तबीयत इतनी खराब थी तो आज सुबह से लेकर मॉर्निंग वॉक क्यों चला गया बेटा? अरे उसे कोई बुखार नहीं है, उसके पेट में इन्फेक्शन है और जब तक वह चलेगी नहीं, नाचेगी नहीं, घूमेगी नहीं, तब तक वो बड़ी कैसे होगी, उसके ऑर्गन डेवलप कैसे होंगे। इसीलिए मैं उसे उठाकर वहाँ यहाँ ले आया। बस 15 मिनट में घर पहुँच रहा हूँ। जब कुहू घर आई तो आज वो अपेक्षाकृत अधिक खुश थी। मन्नत ने गुरप्रीत से कहा, प्रीता कुहू जल्दी से टिफिन पैक कर दे दो, आज मैं स्कूल छोड़कर आता हूँ। गुरप्रीता जल्दी से कुहू का लंच और वाटर बोतल तैयार कर ले आई। उसने जल्दी से उसे बैग भी पैक कर दिया। मन्नत ने अपनी मम्मी तुलसी जी से कहा, मम्मी लवली आजकल इतनी छोटी क्यों ले रही है? उसे पूछो कि कुहू को देखना नहीं है तो उसे हटा दो, उसकी जगह किसी और को रख लो। मैं कुहू का नाम एक डांस क्लास में लिखवा रहा हूँ। हमारी बेटी डांसर बनेगी क्योंकि उसे डांस बहुत पसंद है। तुलसी जी ने हैरान होकर मन्नत का मुंह देख रही थी। वह कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। तभी कुहू दौड़ती भागती हुई तुलसी जी के पास आई। दादी मुझे जल्दी से रेडी कर दो, आज पापा मुझे स्कूल छोड़ने जाएंगे। उसने दादी के पास अपने स्कूल की रिबन और कैब लेकर आई और कहा, मेरा बाल बांध दो और मुझे ड्रेस पहना दो। तुलसी जी ने जल्दी से उसके 2 पोनीटेल बना दिया और स्कूल ड्रेस पहना दिया। मन्नत कुहू को लेकर उसे अपनी गाड़ी में से स्कूल छोड़कर आया। जब तक वह कुहू को स्कूल छोड़कर घर वापस आया तो तुलसी जी ने कहा, गुड्डू बेटा तेरे सिर पर तेल लगा दूं, ऐसी तस्सी चंगा तो है ना? मन्नत, नहीं मम्मी ऐसे क्यों बोल रही हो, मेरे सिर में दर्द नहीं है। तुलसी जी, आज तू शायद सठिया गया है बेटा, उल्टे सीधा में कैसे हो गया है। तो कुहू को स्कूल छोड़ने गया, उसे वक्त पर भी ले गया, ऐसे कैसे हो गया? मन्नत मुस्कुराने लगा। उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी जब मैं कुहू का ध्यान नहीं रखता हूँ तब तुम्हें बुरा लगता है, जब मैं उसका ध्यान रखता हूँ तब भी तुम मुझे चिढ़ा रही हो। तुलसी जी ने मुस्कुराने लगी, ना जी बेटा, मैं तेरा मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। वो जो तू कर रहा है ना उसे कहते हैं वर्क। वर्क? अरे हाँ, जिम्मेदारी, वही मैं बोल रही हूँ। अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए। ये तेरी गुड़िया है ना तो तुझे ही उसका ध्यान रखना चाहिए। आज कुहू को देख कितना खुश सी थी बच्ची, ऐसी खुशमिजाज ही अच्छे लगते हैं बच्चे। हे माता रानी, तुलसी जी ने हाथ जोड़कर कहा। माता रानी ने मेरी सुन ली, आज तो मैं मंदिर जाकर माता रानी को प्रसाद चढ़ाऊंगी। जय माता रानी। इन 4 दिनों में कुहू अपने पिता के और करीब आ गई। बचपन में उसके अंदर एक असुरक्षा का भाव बैठा हुआ था। जब उसने होश संभाला था तब से उसने अपने मम्मी पापा को आसपास लड़ते हुए ही देखा था। वह छोटी सी बच्ची थी, वह चाहती थी कि मम्मी पापा उससे बहुत प्यार करें, लेकिन ऐसा होता ही नहीं था। वह उपस्थित से अपनी दादी दादा या बुआ के साथ ही रहती थी। वही डर उसके अंदर बैठता चला गया था। उसे लगता था कि उसके पापा उससे ज़्यादा बातें क्यों नहीं करते, हर समय गुस्से में क्यों रहते और उसे लेकर अजीब अजीब सी बातें क्यों होती है। फिर एक दिन उसकी मम्मी उस घर से चली गई और फिर लौट कर ही नहीं आई। लेकिन अब इन 4 दिनों में उसके अंदर के सारे गिले शिकवे दूर हो गए थे। वो खुशी से चहकने भी लगी थी। उसकी खुशी तो तुलसी जी और त्रिभुवन जी को दोनों बहुत खुश थे। त्रिभुवन जी को मन्नत से थोड़ा प्रॉब्लम कम हो गया था क्योंकि मन्नत कुहू को समय देने लगा था। मन्नत की भी गलती नहीं थी। मन्नत एक अति महत्वाकांक्षी आज के जमाने का युवक था जिसे सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़ने का शौक था। इन चढ़ती सीढ़ियों में उसने बहुत कुछ दांव पर लगा दिया था, जिसमें एक कुहू भी थी। 4 दिन खत्म होने वाले थे। मन्नत का काम फिर से शुरू होने वाला था। मन्नत ने कुहू को अच्छी तरह से समझा बुझा क्या, अगर पापा काम नहीं करेंगे तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे, फिर उसकी पढ़ाई और बाकी शौक कैसे पूरे होंगे। कुहू यह मान गई। मन्नत ने उसका नाम एक डांस क्लास में लिखा दिया। अब कुहू लगभग व्यस्त रहने लगी थी। डांस क्लास में तो उसे उसके काफ़ी दोस्त भी बन गए थे। वह आकर अपने पापा को अपने डांस क्लास की सारी बातें बताया करती थी। आज चौथे दिन मन्नत ऑफिस पहुंचा। उसकी विज्ञापन टीम ने फेयरनेस क्रीम के लिए एड तैयार रखा था, जिसकी फाइनली ओके करना मन्नत का ही जिम्मा था। मन्नत ने अपनी टीम के साथ एड देखने लगा। बड़े से स्क्रीन के मॉडल चलती हुई आकर क्रीम का प्रचार कर रही थी। मन्नत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने
अजय और अनुज को अन्य सहयोगी को बधाई दिया और कहा, ग्रेट वर्क, आपने बहुत अच्छी मॉडल सिलेक्ट किया है, विज्ञापन भी बहुत ही बेहतर है। अनुज मुस्कुरा दिया, मैंने 3 मॉडल सिलेक्ट किए थे, फाइनल टच आपके जूरी मेंबर्स ने दिया है। ओके, मन्नत ने कहा, अब उसे फाइनली प्रमोशन के लिए भेजते हैं। अभी से सारी मीडिया ग्रुप और मैगजीन सबके इंस्टीट्यूट करो और अभी सिटीज में वार्निंग एड के लिए भी बात करो। पेमेंट की बात कर मुझे बता देना। अजय ने कहा, ठीक है ब्रो। और कुहू कैसी है? मन्नत ने कहा, ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। सारी बातें दिल हो चुकी थी। अब जिस प्रोफेशन में क्रीम के लिए मन्नत अभी तक काम कर रहा था वह काम पूरा हो चुका था। अब बाकी था काम विज्ञापन कर रहा था। मैगजीन, अखबार और पीजिम के टीवी चैनल सभी जगह उसकी क्रीम की एड बखूबी चलने लगा था। उसकी क्रीम में सराहना भी हो रही थी। मन्नत अपने केबिन में बैठा हुआ क्रीम का विज्ञापन देख रहा था। लंबी सी पतली दुबली छरछरी और एक मॉडल आकर अपने हाथों में फेयरनेस क्रीम को लेकर उसे अपने गालों पर लगाकर बता रही थी, इसे लगाने से क्या फायदा होता है। इस खूबसूरत एड ने उसकी बिक्री बढ़ा दिया था। मन्नत अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर अपना सिर टिकाकर लेट गया और सोचने लगा, क्या मैं गलत हूँ या फिर गलत टीना की थी। पूरी बातें उसे याद आने लगी थी फ्लैशबैक में। उस दिन सिम्मी दी के एंगेजमेंट के पार्टी होने वाली थी। लोगों का आना जाना लगा हुआ था। एंगेजमेंट में सिर्फ परिवार के लोग थे, ज्यादा लोगों को बुलाया नहीं गया था। लेकिन सगाई के पार्टी में तोशी जी ने जोर शोर से की थी और उस दिन काफी लोग घर में मरे पड़े थे। जिसने अनाया टीना के लिए उसके फैमिली वाले भी मौजूद थे। अरे गुड्डू कहाँ है? तोशी, जरा अपने बेटे को मिलवाओ। तो तोशी को बेस्ट फ्रेंड अवंतिका ने पूछा। तब तोशी जी ने मन्नत को बुलाया और दोस्त अवंतिका से मिलाने लगी। देखो गुड्डू बेटा, ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है जिसका नाम अवंतिका है। ओ हेलो जी। ऐसे तोशी पूरा पुत्र तो बड़ा ही स्मार्ट है, एकदम बॉलीवुड का हीरो जैसा। मन्नत शर्मा गया, उसने कुछ भी नहीं कहा। ओए टीना, उधर तो आ, अवंतिका ने अपनी बेटी से मिलवाते हुए कहा। गुड्डू बेटा देखो, मेरी बेटी टीना, मिलो इससे, ब्यूटी कोर्स कर रही है। मन्नत ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। टीना वाकई खूबसूरत लड़की थी। लंबी पतली दुबली छरछरी सी। टीना ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो। मन्नत ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हेलो। उसकी हंसी मन्नत के कानों में घंटिया की तरह गूंजने लगी। माय नेम इज अनाया, घर पर लोग मुझे टीना बोलते हैं। आप जो भी नाम से मुझे बुला रहे मंजूर है, कहते हुए उसने अपना गोरा कोमल हाथ आगे बढ़ा दिया। नहीं चाहते भी संकोच भाव से मन्नत हाथ बढ़ाकर उसे हाथों में थाम लिया। एक तो जवानी का दहलीज, उस पर से बेनतहा खूबसूरत लड़की का साथ। पार्टी घर में ही था। घर में सारे जेंट्स एक तरफ, महिलाएं एक तरफ थी। मन्नत बराबर टीना की तरफ देखता और टीना बेबाकी से मुस्कुरा देती। कुछ देर में ही दोनों मुस्कान से आगे बढ़ चुके थे। कुछ देर की बातचीत में ही मन्नत ने कब उस पर अपना दिल निछावर कर दिया उसे पता ही नहीं चला। एक ही शहर और रोज का मुलाकात अब दोस्ती प्यार में बदलने लगे। उस समय मन्नत ने एक कंपनी में काम कर रहा था और अनन्या एक फेमस ब्यूटी कंपनी में ब्यूटी कॉस्मेटिक कोर्स कर रही थी। उसके ब्यूटी ने उसे एज अ मॉडल भी सिलेक्ट किया हुआ था, जिसे कंपनी के प्रोजेक्ट और थेरेपी का विज्ञापन अनन्या करती थी। ब्यूटी सोलेन में अपनी तस्वीरें देखकर अनन्या की तस्वीरें होने लगी थी। उसका मन बढ़ने लगा। अब वो मेडिकल की तरफ झुकने लगी, मॉडलिंग की तरफ झुकने लगी। अनन्या अब अपनी पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग एजेंसी के पीछे, कई बुटीक और अन्य आउटफिट सर्जर्स के पीछे भागा करती थी। कई जगहों पर उसे सिलेक्ट भी किया जाता था और कई जगह रिजेक्ट भी कर दिया जाता था। अनन्या की मम्मी पापा यह काम बिल्कुल नहीं पसंद था। वो लोग कई बार उसके लिए मना कर चुके थे, लेकिन मन्नत हमेशा अनन्या का साथ देता था। दोनों को हमेशा साथ देकर अब अवंतिका के माता पिता मन्नत पर अनन्या के साथ शादी के लिए जोर देने लगे थे। ये लोग चाहते थे कि अनन्या की शादी मन्नत से हो जाए और उसे को जो करना है वो करे। मन्नत हमेशा अनन्या के साथ एक संभव की तरह खड़ा रहता था। उस समय उन दोनों की नई नई शादी हुई थी। मन्नत ने तब फेदर टच कंपनी में मार्केटिंग हेड था। उसने अपनी कंपनी के लिए बतौर मॉडल अनन्या को सिलेक्ट कर लिया था। अब कंपनी की प्रोफाइल पिक्चर से लेकर सारे प्रोडक्ट में अनन्या ही मॉडलिंग किया करती थी। इस जिंदगी से अनन्या बहुत ही खुश थी और उसकी खुशी से मन्नत। शुरू में मन्नत को यह सब बहुत अच्छा लगा, लेकिन
फिर उसे सच सामने दिखाई देने लगा। अनन्या मॉडलिंग वाली दुनिया में रमने लगी थी। जब वो देर रात तक पार्टी में रहने लगी थी, जब कभी मन्नत उसके साथ जाता तो वो उसे इग्नोर करती थी और कई बातों पर वो झूठ भी बोलने लगी थी। फेमस कंपनी की मॉडल बनने के बाद अनन्या ने डिमांड बढ़ने लगी। अब अनन्या फेमस मॉडल में गिनी जाने लगी। उससे ये शादी एक बंधन लगने लगा था जिससे वो आजाद होना चाहती थी। नशा करना, सिगरेट फूकना और उल्टे सीधे कपड़े पहनना उसके शौक होते जा रहे थे। इसी बीच अनन्या की एक बच्ची की मम्मी बन गई थी, लेकिन उसके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। हाँ, अब मन्नत के सिर से प्यार का भूत उतर गया था। वो चाहता था कि उसकी पत्नी घर से रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाए और अपनी बच्ची पर ध्यान दे, लेकिन यह हो नहीं पा रहा था। अब भी अनन्या का वही हाल था। देर रात तक पार्टी में, लोगों के साथ, क्लब में, डिस्को में और शूटिंग के लिए अक्सर ही घर से बाहर रहती थी। उन दोनों के बीच दूरियां और बढ़ती जा रही थी। दोनों में बातें किए हुए कई दिन बीत जाते थे। दोनों के बीच एक कोल्ड वार चल रहा था जिसमें की नन्ही सी कुहू पिसती जा रही थी। दोनों के बीच की दूरियां कम करने के लिए त्रिभुवन जी ने उन दोनों को घूमने के लिए एक टूर पैकेज दिया। 2 दिन तक थाईलैंड में समुद्र के किनारे एक दूसरे के साथ थोड़ा समय एक दूसरे को बिताया तो ठंडे रिश्ते में थोड़ी सांस आई। दोनों खुशी खुशी वापस लौट आए, लेकिन अनन्या के ऊपर ग्लैमर और प्रसिद्धि का जुनून सवार हो गया था। मन्नत को धीरे धीरे पता चलने लगा कि अनन्या के किसी और के साथ अफेयर भी चल रहा है। यह भी सुनते में आया कि अनन्या का दूसरा बच्चा गिराने के लिए अस्पताल के चक्कर भी लगा रही है। यह सब सुनकर मन्नत कट कर रह गया। मन्नत के दिमाग में कोई सवाल मत्थे रहे। एक दिन आधी रात को जब अनन्या घर वापस आई, मन्नत तब जागा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। आओ टीना, आ गई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनन्या ने पीछे मुड़कर मन्नत को देखा और कहा, क्या बात है, बोलो गुड्डू। टीना, आजकल तुम मुझसे बहुत ज्यादा घिंची घिंची रहती हो। अनन्या कपड़े बदलते हुए बोली, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है गुड्डू। फिर तुम मेरे से इतना दूर दूर क्यों रहती हो? चलो, मैंने हॉलीडे प्लान किया है, हम दोनों छुट्टियों पर चलते हैं। हॉलीडे पर? नहीं, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरी शूटिंग है। शूटिंग एक्सटेंड करा दो टीना, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग ना हो तो फिर फायदा क्या होगा? हम दोनों चलते हैं और अकेले बात कर वापस की परेशानियों को सुलझा लेंगे। मन्नत टीना के पास आते हुए बोला, पर गुड्डू, मैं टाइम नहीं निकाल सकती। क्यों नहीं निकाल सकती? मन्नत अपने मुंह चढ़ाकर कहा, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी डेट चल रहा है ना अशोक के साथ। यह सुनते ही टीना हड़बड़ा गई। वह नाराज होकर चिल्लाने लगी, हाउ डू यू दैट? वो मेरा किसी और के साथ चक्कर चल रहा होगा। आई वांट प्रूफ। मन्नत भी उसी तरह गुस्से में जवाब दिया, आई नो यू आर चीटिंग मी। मुझे पता है कि तुम मेरे बच्चों को अबॉर्ट कराना चाहती हो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करूंगा। मुझे शूटिंग के बहाने तुम्हारा घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम मॉडलिंग के आड़ में कुछ और ही चक्कर चला रही हो। यह सब सुनकर टीना बिल्कुल ही भड़क गई। मुझे सबूत दो। तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैं कोई बच्चा नहीं कराना चाहती। मेरे पेट में किसी का बच्चा नहीं है। मन्नत ने गुस्से में कहा, तुम कल मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगी। सारी बातें डॉक्टर प्रूव करेगी कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं। हाँ ठीक है, मैं चलने की तैयारी हूँ, गुस्से में अनन्या ने भी कहा। टुमारो मॉर्निंग एक कर गुस्से में मन्नत कमरे से बाहर निकल गया। वो अपने फ्रिज से निकालकर ड्रिंक की कोई बोतलें पी लिया। पीने के बाद नशे के ओवरडोज के कारण वो वहीं लुढ़क गया। दूसरे दिन जब उसे होश आया तब तक अनन्या घर छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। अपने पीछे एक छोटी सी कागज की पर्ची छोड़कर, जिसमें उसने लिखा था, डियर गुड्डू, मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मेरी जिंदगी में मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूँ वैसे जीऊंगी। आई वॉन्ट डाइवोर्स अनन्या। अनन्या की इस चिट्ठी को पढ़कर मन्नत जोर से चीख उठा था। उसकी चीख सुनकर उसकी मम्मी पापा सब लोग वहां हड़बड़ाते पहुंच गए। यह हताशा सा अनन्या की चिट्ठी को उलट पुलट कर देखता रहा। उसका गुस्सा लाजमी था। अनन्या की करतूतें ही ऐसी थी। इसी कारण मन्नत नाराज हुआ था, लेकिन इन नाराजगी का कारण इन दिनों के रिश्ते में हमेशा के लिए दरार आ गए थे। तुलसी जी ने कई बार उससे कहा था, गुड्डू, एवी बहू नाराज होकर क्यों चली गई? या उसे मना कर ले या फिर उससे मिलकर अपनी नाराजगी दूर कर ले। लेकिन मन्नत नहीं माना। उससे बात को दिल से लगा लिया था। मन्नत ने अपने परिवार वालों को टीना की किसी हाल में बात करने से सख्त मना किया था। उसने कहा, टीना अपनी मर्जी से गई है, मैंने उस पर कोई मर्जी नहीं थोपी थी। अब मैं उसे वापस नहीं ले जाऊंगा।
अब मैं उसे वापस नहीं ले जाऊंगा, उसे जहाँ जाना है वो जाए। कुछ दिनों बाद अनाया की तरफ से वकील का एक नोटिस आया जिसमें उसने तलाक की मांग की थी। अशोक खाना, जिसने मन्नत की खासी दुश्मनी थी, वह पहले फेदर टच में एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में था। कुछ दिन काम करने के बाद उसने इस कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी में ज्वाइन कर लिया था। उसके काफी कनेक्शन बॉलीवुड और टेलीविजन से भी थे। वह कई लोगों का विज्ञापन में और बॉलीवुड और टीवी में काम भी दिलवाने लगा था। उसी ने अनाया को भी फंसा लिया था। उसी से पीछे पीछे अनाया बॉलीवुड के नशे में बहकावे में चली गई और इतना बड़ा डिसीजन ले लिया था। फिलहाल अशोक खाना मुंबई में ही था और किसी कंपनी में काम कर रहा था। अनाया उसी के साथ रह रही थी। मन्नत के पूरी तरह से पता था कि दोनों अभी तक शादी नहीं की थी, क्योंकि मन्नत ने अनाया को अभी तक तलाक नहीं दिया था। वो अभी भी अपनी शादी को बचाने के लिए बार बार कोर्ट में बचाव एप्लीकेशन दे रहा था। मन्नत अभी सपनों की दुनिया में ही खोया हुआ था। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आने लगा। घंटी बजते ही मन्नत अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गया। उसने फोन उठाकर हेलो बोला। दूसरी तरफ से इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप की तरफ से फोन था। एक इवेंट ग्रुप एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही थी जो कि उभरते हुए बिजनेसमैन और बड़े बिजनेसमैन दोनों को मिलाना चाहते थे, जिसमें उभरते हुए बिजनेस ग्रुप को एक पहचान भी मिल जाए और ताकि बड़े बिजनेस ग्रुप का साथ। वह पार्टी नवी मुंबई के एक आलीशान होटल में तय किया गया था, जिसमें उसे मन्नत को भी इनवाइट किया गया था। मन्नत को मुंबई का नाम से नफरत थी। वो मुंबई जाना नहीं चाहता था, लेकिन वह बिजनेस पार्टी उसके लिए सोने पर सुहागा जैसा था। उसे एक बड़ा नाम और पहचान मिल सकती थी, जिसके कारण वह ना मान नहीं रहते हुए भी मजबूरी में जाने के लिए हामी भर दी। उसने अपना नाम लिखवा दिया। बिजनेस पार्टी के अगले हफ्ते भी शाम को जब मन्नत अपने घर पहुंचा, उसने घर पहुंचकर अपनी मम्मी से कहा, मम्मी अगले हफ्ते मुझे मुंबई जाना है, हमारी बिजनेस मीटिंग है। तोसी जी चकित होकर पूछी, कैसी मीटिंग? मम्मी, वो हमारी बिजनेस मीटिंग है जिसमें सारे बिजनेसमैन एक साथ होंगे और अपना अपना परिचय देंगे, अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे। कुछ बड़े बिजनेसमैन भी होंगे जो ऊपर उठने के लिए आइडिया बख्श देंगे। अच्छी बात है। यह पार्टी कितने दिनों की है? मम्मी, 3 दिनों की। मैं 3 दिनों के लिए मुंबई जाऊंगा। कुहू यह सुनकर उदास हो गई थी। 3 दिन तक पापा मुंबई में रहेंगे? उड़ती उड़ती उसे भी खबर मिली थी कि उसकी मम्मी मुंबई में ही रहती थी। उसने कौतूहल से पूछा, पापा आप मुंबई जा रहे हो? मन्नत ने कहा, हाँ, बस 3 दिनों के लिए बेटा, उसके बाद आ जाऊंगा। मुंबई में तो मम्मी भी रहती है ना? कुहू ने पूछा। मन्नत नाराज हो गया, गुस्से से बोला, वह तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी मम्मी मुंबई में रहती है? तो फिर कहाँ रहती है पापा? मुझे नहीं पता। मन्नत नाराज होकर अपने कमरे में चला गया। तोसी जी पीछे से बोलने लगी, गुड्डू बेटा, बेटी तो पूछेगी ना किसी की मम्मी कहाँ रहती है। यह कोई गुस्से होने वाली तो बात नहीं है, उसे बता दे मम्मी कहाँ रहती है। मन्नत कुछ भी नहीं बोला। वो अपने कमरे में आकर अपना दरवाजा लॉक कर बिस्तर में बैठ गया। पहली बार उसके अंदर कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो बार बार चारों तरफ सिर उठाकर अपने खाली कमरों को देखने लगा। अब तो यहाँ कुहू भी नहीं सोती थी, वह भी अपने कमरे में ही सोती थी। मन्नत अकेले अपने बेड पर पड़ा रहा। कोई भी उसे कमरे में आने की जल्दी हिम्मत नहीं करता था। घर में सब लोग उसके गुस्से से डरते थे। तोसी जी ने कुहू को बुलाकर अपने कमरे में ले आई। उन्होंने उससे कहा, बेटी तू आज से अपने पापा से अपनी मम्मी के बारे में नहीं पूछोगी कभी। कुहू आश्चर्य से अपनी दादी से पूछा, मेरी मम्मी गई तो गई कहाँ? वो क्यों नहीं आती है? सबकी मम्मी घर पर रहती है, फिर वो क्यों नहीं रहती? तोसी जी ने उदास होकर बोली, तेरी मम्मी का माँ तुम्हें छोड़कर भाग गई। कहाँ भाग गई दादी? तोसी जी ने होश आया कि उन्होंने अपनी बेटी को क्या बोल दिया। फिर वो अपनी बातों को संभाल लिया। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, कोई नहीं, तेरी मम्मी आ जाएगी, पर तू अपने पापा से मम्मी की बातें ना किया करे। कुहू ने भोलेपन से जवाब दिया, ठीक है दादी, नहीं करूंगी, पर मैंने कई बार पापा को बात करते हुए सुना है कि मम्मी तो मुंबई में है, पर यहाँ मुझसे मिलने नहीं आती है, पता नहीं क्यों। तोसी जी उदास हो गई। उन्होंने मन ही मन कहा, इतनी बड़ी दीवार और इतनी बड़ी दरार को पार करना आसान नहीं है बेटी। तेरी मम्मी ने वापस आने के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। मम्मी, ओ मम्मी, कहाँ हो आप? सिमी तभी चिल्लाते हुए तोसी जी को ढूंढते हुए अंदर आई। अरे मम्मी, आप इधर हो? मैं आपको कहाँ कहाँ पूरे कमरे में ढूंढ रही थी। ओह, अरे क्या हो गया? ऐसे क्यों चीख रही है सिमी? मम्मी, वो शेखर जी का फोन आया था, फाइनली इंडिया आ रहे हैं।
अरे वाह, तो ये विदेश चली जाएगी। अरे वाह, तो तू अब विदेश चले जाएगी। बुढ़ापे में मुझे अकेले ही जिंदगी जीना है क्या? ए जी, सब उठकर चले जाओ मुझे छोड़कर। क्या बोल रही हो मम्मी? सिमी ने अपने दोनों हाथों में तुलसी जी का बाजुओं को पकड़कर उनसे गले लग आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं शेखर जी के साथ विदेश रह रही हूँ और यहाँ जो मैं अकेली पड़ी हूँ 6 महीने से? आपको अच्छा लग रहा है? तुलसी जी, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। चल जा कर गुरुपिता से बोल चाय बना कर ले आए। हाय रे, कुछ अच्छी खबर तो आई। अब तू विदेश चल, मैं तेरे पीछे आऊंगी। सिमी हंसने लगी। मम्मी, शुक्र मनाओ, शेखर जी वापस आ गए। अगर किसी की कुड़ी के साथ वहाँ बस जाते तो फिर मैं जिंदगी भर यहीं रहती तो क्या आपको अच्छा लगता? वो तो इस प्रोजेक्ट का टाइम बढ़ा दिया। 6 महीने में वापस आना था, अब 3 साल में वापस आएंगे तो मैं अगले तीसरे साल ही आपसे मिल पाऊंगी। चलो जी, मैं ही चाय बना कर लाती हूँ, चाय पी लो। फिर कहाँ मेरे हाथों का चाय नसीब होने वाली। तुलसी जी ने भी हंसते हुए कहा, जरा अपने पापा को भी उठाते आना, वो भी ये खास चाय भी पी लेंगे और अपने भाई को भी बोल देना, वो भी चाय पी लेगा।